हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल प्रैक्टिस सेट शुरू किया था और उस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो इतिहास के अंदर, और इतिहास में भी कौन सा, मुगल साम्राज्य से संबंधित जो पेपर में पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को हमने कल देखा था भाई, और आज भी यानी कि मुगल साम्राज्य से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे हम, जो यानी कि आने के चांस हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पेपर में बन सकता है या फिर और जो पीछे प्रीवियस के अंदर क्या है आ चुके हैं। आप क्लास शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें भाई, और इसको क्या है कि शेयर कर दें जल्दी से, ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूँ। आप जल्दी से चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें भाई, और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप देखिए, हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना, तो जल्दी से कीजिए भाई, लाइक कीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब कीजिए भाई जिसने नहीं कर रखा है, और शेयर कीजिए भी। बहुत कम शेयर करते हो आप, इसलिए जल्दी से क्या है इसको शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है क्या, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो बुलंद दरवाजा इसका क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इसका सही है भाई। बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा बनवाया गया है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, कब किसके द्वारा बनवाया गया है ये भाई, अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और ये है कहाँ पर, यूपी के अंदर है, और यूपी में भी कहाँ है, आगरा के अंदर आता है भाई। ठीक है, कहाँ है, आगरा में। अकबर ने अपनी राजधानी किसको बना रखा था, आगरा को ही बना रखा था। आगरा के अंदर ही एक किला बनवाया था। तो आगरा के लाल किले का निर्माण, और आगरा के लाल किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, ये भी अकबर के द्वारा ही भाई। ठीक है, किसके द्वारा है, अकबर के द्वारा ही। अब अकबर ने बुलंद दरवाजा भी बनवाया, लाल किला भी बनवाया, इसके अलावा और किस किस चीज का निर्माण करवाया था। तो इसने क्या है, पंचमहल का निर्माण करवाया है भाई। और इसके अलावा इसने क्या, इबादत खाने का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा। और इसके बाद आता है, इसने मरियम महल, अपनी जो जोधाबाई इसकी रानी थी ना, और उसके लिए क्या बनवाया था, इसने मरियम महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी नगर की क्या है, इसने स्थापना की थी। अब फतेहपुर सीकरी की भी क्या कर दिया, यानी कि क्या की थी, इसने स्थापना की थी। और इसी ने ही अपने शासनकाल के अंदर सिक्के चलाए थे। और सिक्के कौन से चलाए थे, तो इसने इलाही सिक्के चलाए हैं भाई। ठीक है, कौन से सिक्के चलाए हैं, इसने इलाही सिक्के चलाए हैं। और इलाही ही क्या है, इसने पैमाना की क्या की थी, शुरुआत की थी। अकबर के संरक्षक की बात करें तो इसका संरक्षक कौन आता है, बैरम खां है भाई। कितने वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा था, 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, कब बैठा था ये, 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसने 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे। वैसे तो इसने 3-4 युद्ध लड़े बताए जाते हैं, लेकिन इसके प्रसिद्ध 2 युद्ध आते हैं भाई। कब कब, एक तो 1556 ईस्वी के अंदर, और एक आता है कब, 1576 ईस्वी के अंदर। ये दोनों युद्ध इसके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, काफी बार पेपर में आ लिए हैं। ये वाला पानीपत का सेकंड युद्ध था, और ये वाला कौन सा था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये किस किस के बीच में, अकबर और राणा सांगा के बीच, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और 1556 वाला किस किस के बीच में था भाई, अकबर और कौन आता है, यानी कि ये रेवाड़ी का शासक कौन, हेमचंद्र, इनके बीच में क्या है, ये कौन सा, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। तो इसका यानी कि इसने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण किया था ना, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने कब किया था भाई, इसने क्या है, यानी कि अपना प्रथम विजय अभियान शुरू किया था ना, उसी टाइम पर ही, कब भाई, 1561 ईस्वी के अंदर। और उसी टाइम पर क्या है, इस विजय में जीत गया था, यानी कि विजय अभियान के अंदर क्या है, इसकी जीत हुई थी। और इस कारण से इसने क्या है, इसकी जीत के बाद में किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? यानी हुमायूं है, हुमायूं का जो मकबरा बनवाया था वो किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया किसने था और इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछ रखा है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं क्या? लाहौरी के उस्ताद अहमद है, जॉर्ज विटेट है भाई, मिर्क मिर्जा गियात और दाबुल के याकूत। ठीक है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही आंसर आता है क्या? सी ऑप्शन सही है भाई, मिर्क मिर्जा। ठीक है, मिर्क मिर्जा क्या थे? इसके वास्तुकार थे। अब देखो इसके अंदर है ना दो बातें आई हैं, यानी कि दो बातें क्या क्या है भाई इसमें। यानी एक तो क्या है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने और बनवाया तो इसका वास्तुकार कौन था। ठीक है, इसमें तो वास्तुकार की बात पूछ रखी है कि वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार तो आता है मिर्क मिर्जा। ठीक है, कौन आते हैं भाई? मिर्क मिर्जा क्या है? इसके वास्तुकार थे। लेकिन बनवाया किसने था? इसको बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, किसने बनवाया है भाई? हमीदा बानो बेगम। अब ये हमीदा बानो बेगम थी कौन? अब ये इसकी क्या थी? पत्नी थी भाई। ठीक है, और इसके साथ में इसने शादी कब की थी? जब ये है ना 1539 और 1540 दो युद्ध इसने लड़े थे। का एक तो कौन सा? चौसा का युद्ध, और दूसरा आता है कौन सा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध हुए किस किस के बीच में थे भाई? तो एक तो आता है साइड में कौन? हुमायूं, और दूसरी साइड में सूर वंश का शासक आता है कौन? शेरशाह सूरी। और दोनों युद्धों के अंदर जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की क्या है? जीत हो गई थी। अब इसके बाद क्या है? हुमायूं चला गया कहाँ? जंगलों के अंदर, और फिर उसी टाइम पर इसने क्या की थी? शादी की थी। किसके साथ में? हमीदा बानो बेगम के साथ में। हुमायूं के बारे में बताया जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन इसका कब कब का आता है भाई? एक तो 1530 से लेकर के 1540 तक का, और एक आता है कब? 1555 से लेकर के कब तक? 1556 ईस्वी तक का। ठीक है, 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक कौन है? हुमायूं। तो इसके मकबरे का निर्माण करवाया तो था हमीदा बानो बेगम ने, और इसका वास्तुकार कौन था? मिर्क मिर्जा थे। ठीक है, कौन है भाई? मिर्क मिर्जा। तो इसका कौन सा? सी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, कौन सा सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? अभी मैंने बताया है, ऑप्शन दे रखा है क्या? दोरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध। तो कौन से युद्ध के बाद में? अभी बताए थे ना इसके 2 प्रसिद्ध युद्ध, कब कब? 1539 और कब? 1540। 1540 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? कन्नौज का युद्ध था भाई। ठीक है, कौन सा युद्ध आता है? कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के अंदर क्या हो गया? इस युद्ध में है ना ये हार गया था शेरशाह सूरी से, और इस कारण से क्या है ये यहाँ से भाग गया और कहाँ पर? जंगलों के अंदर घुमक्कड़ जीवन जीना शुरू कर दिया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो कौन से युद्ध के बाद में? कन्नौज के युद्ध के बाद में। कब? 1540 ईस्वी के अंदर इसने क्या करना पड़ा था? अपनी शासन सत्ता को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो कौन सा इसका सही है? सी वाला इसका क्या है भाई? सही है, कन्नौज का युद्ध। ये सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, पीछे एसएससी या फिर यानी कि एचएसएससी किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आए हुए हैं, क्या पता इनमें से आगे भी आ सकता है, इसलिए इन सभी को ध्यान से सुनना। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है ना, ये मुगल साम्राज्य से संबंधित हमने जितने भी यानी कि शासक थे मुगल काल के अंदर, जो शक्तिशाली शासक थे, उनके बारे में मैंने सारी बातें जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखी है पीछे वीडियो के अंदर। तो आप प्लीज उन वीडियो को देखिए ताकि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन यहां से अगर बनता है तो वो गलत ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है क्या? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी और कौन है? बाबर। तो इसका सही आंसर डी है भाई, बाबर ने क्या किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का। पहली बार ही बाबर ने इस युद्ध के अंदर तोपखाने का प्रयोग किया था। और साथ में कौन सी नीति? तुगलुमा।
तुगलुमा युद्ध नीति का भी प्रयोग करने वाला वो भी कौन आता है, बाबर ही है भाई। और किस युद्ध में की थी ये दोनों चीजें, ये दोनों 1526 ईस्वी के अंदर, और 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध आता है भाई, पानीपत के पहले युद्ध के अंदर इनका क्या किया था, ये यानी कि तोफखाना और तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अब ये जो पानीपत के प्रथम युद्ध में है ना, इसकी सबसे बड़ी विजय थी, और इस कारण से इसने क्या किया था, यानी कि जैसे ये युद्ध जीता ना, युद्ध जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की है भाई, यहाँ पर इसने कलंदर की उपाधि धारण की है। और इसके अलावा है ना, इसने क्या है, यानी कि सबसे बड़ी विजय होने के कारण से इसने अपने यानी कि शासनकाल के अंदर जो प्रजा थी ना, प्रत्येक को क्या किया था, एक एक चांदी का सिक्का बांटा था। ठीक है, किस युद्ध के बाद में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में ही। तो इसका सही आंसर कौन सा आता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। कौन भाई, बाबर। ठीक है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था, बाबर के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सैनी कहलाने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है, यानी कि सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला, दूसरा सिकंदर मानने वाला अपने आप को, तो वो शासक कौन आता है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और कौन भाई, सिकंदर। तो कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही है। और बी ऑप्शन कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी हैं भाई। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, अपने शासनकाल के अंदर डिसिप्लिन रखने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा और सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा को भी क्या किया था, इसने शुरू किया था। ठीक है, कि सबसे पहले इसी ने शुरू की थी सेना को नगद वेतन देने की। घोड़ा दागने की परंपरा भी किसके द्वारा शुरू की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, अब यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि इसने दक्षिण विजय अभियान शुरू किया था, और उसी टाइम पर ये अपने साथ में दो यानी कि भाइयों को लेकर के आया था। और दो भाई कौन कौन है, एक तो हरिहर और दूसरे का नाम क्या आता है, बुक्का। इन दोनों को क्या है, यानी कि ये उत्तर भारत के अंदर लेके आया था। और बाद में इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने है ना कौन से, यानी कि विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी आगे जा करके। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता के ये हरिहर और बुक्का दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही की थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक है वो कौन आती है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी और रानी पद्मावती। तो इनमें से कौन सा भाई प्रथम महिला सुल्तान बनी थी ना, दिल्ली की गद्दी के ऊपर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान भी बोल सकते हैं इसको, मुस्लिम शासिका भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो कौन सी आती है, ये रजिया सुल्तान क्या है भाई, गद्दी के ऊपर बैठने वाली पहली महिला शासिका है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है ना, किसकी बेटी थी भाई, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, किसकी बेटी आती है, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश गुलाम था, किसका गुलाम था भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ये गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठी है, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी है। ठीक है, और रजिया सुल्तान है ना, कब से कब तक गद्दी
पर रही है भाई ये 1236 से लेकर के और कब तक 1240 ईस्वी तक क्या है ये गद्दी पर बैठी थी। 1240 ईस्वी के अंदर इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कहां पर इसकी हत्या की गई है भाई, कैथल के अंदर, हरियाणा में कैथल के अंदर डाकुओं के द्वारा क्या है इसकी हत्या कर दी गई है। इसने शादी की थी, रजिया सुल्तान ने किसके साथ में शादी की थी, अल्तुनिया के साथ में शादी की थी। अब दोनों की हत्या की गई थी 1240 में कैथल के अंदर। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले इसका मकबरा कहाँ है, तो मकबरे की बात करें तो ये भी कहाँ आता है, कैथल के अंदर ही। ठीक है, कहाँ है ये, कैथल में ही इसका क्या है मकबरा है भाई। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है। रजिया सुल्तान ने है ना क्या किया, यानी कि जो चोगा और कुला पहन करके, यानी कि टोपी और कुर्ता होता है ना, ये जो पर्दा प्रथा इसके शासनकाल के अंदर थी, तो इसने क्या कर दिया, इस परंपरा को समाप्त कर दिया और चोगा और कुला पहन के क्या है टोपी और कुर्ता खुले मुंह कहाँ पर, दरबार के अंदर आना शुरू कर दिया। तो पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध यानी कि छोड़ने वाली पहली महिला शासिका भी कौन आती है, रजिया सुल्तान ही है भाई। तो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए बात करें किसकी, गुलाम वंश की, और गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का समय कब से कब तक का आता है, तो गुलाम वंश का समय आता है 1206 से लेकर के कब तक, 1290 ईस्वी तक। 1206 में गद्दी पर इसका संस्थापक कौन बैठा था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे थे भाई। और ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1210 तक ये क्या है गद्दी के ऊपर रहा था। अब 12वीं शताब्दी 12 से 1290, अब ये 12वें मतलब सन चल रहा है ना 1200 वाला, तो शताब्दी कौन सी मानी जाएगी, 13वीं शताब्दी मानी जाती है भाई। ठीक है, कौन सी शताब्दी आती है, 13वीं। तो कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ था, 13वीं शताब्दी के अंदर क्या है गुलाम वंश में कुतुब मीनार को बनवाया गया था। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन क्या है सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका, एक तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इसके अलावा और किसका निर्माण करवाया है भाई, इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर, अजमेर के अंदर इसने बनवाया है भाई। इसके अलावा इसने क्या किया था, एक मस्जिद बनवाई थी, प्रथम मुस्लिम मस्जिद, प्रथम मस्जिद की बात आती है तो वो कौन सी थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो पहली मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है, तो वो भी कौन आता है, यही यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही है भाई। तो कौन सी शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के अंदर इसका क्या किया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब कुतुब मीनार के बारे में ये करें, यानी कि पूछ लिया जाए कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, तो पूरा करने वाला कौन आता है, इल्तुतमिश है भाई। ठीक है, कौन है, इल्तुतमिश। इसकी नींव रखी थी किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई थी, ऐबक के द्वारा, और इल्तुतमिश ने इसको क्या है पूरा करवाया था। लेकिन बताया जाता है कि इसकी जो लास्ट बिल्डिंग थी ना उसको निर्माण करवाने वाले कौन थे, तुगलक वंश के शासकों की बात आती है भाई, और इससे पहले कौन था, बलबन था। तो 20 का क्या है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या, तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। तो कौन सी लड़ाई हुई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 और कब, 1192 दो के अंदर क्या है युद्ध हुआ था, जिसको ये भी हरियाणा के अंदर ही हुआ था भाई, जिसको बोला जाता है क्या, तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा कहा जाता है क्या, तराइन का सेकंड युद्ध। तो ये दोनों है ना किस किस के बीच में हुए थे, एक साइड में तो मोहम्मद गौरी थे और दूसरी साइड कौन आता है, पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में क्या है ये युद्ध हुआ था। अब यानी कि
किसके, ये इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में हुई थी कौन सी, तराइन की। तराइन की पहली लड़ाई भी और तराइन की दूसरी लड़ाई भी, दोनों की किसके साथ में हुई थी, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली में तो किसकी जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और दूसरी में पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार गए थे। तो ये क्वेश्चन थे, ये है ना, ये सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या है भाई, पीछे आ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। क्या पता आगे कोई भी एग्जाम है, जैसे सीईटी का है या फिर रीट का आता है, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान के अंदर कोई भी है, या यूपी का कोई भी पेपर है, तो हर वहां पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना। अब इसलिए इसके क्या है कि क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। और अगर आपने इसके यानी कि टॉपिक वाइज जो आपने मतलब ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी यानी कि डिटेल देखने के लिए पीछे जो वीडियो डाल रखे हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित, उन सारी वीडियो को देखिए भाई, ठीक है, तब जाके आप इन क्वेश्चनों की क्या है प्रैक्टिस कर पाओगे, आप इनके आंसर दे पाओगे। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके। कल से हम ये मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे भाई। अगर आप ये कहो कि प्राचीन इतिहास है इसको शुरू कर दें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि हमें कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। आप कहोगे मैं वही टॉपिक यहाँ पर या वही सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू करूँगी, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।